मैं उठ चुकी हूँ बट लेकिन मेरे को फीवर है बहुत ज़्यादा और मेरा गला भी बैठा हुआ है, कोल्ड भी है। तो आज की जो व्लॉगिंग है वो करेगा विक्की। मॉर्निंग गाइस, नैन्सी विक्की व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने करी है। बस मैं क्याना को छोड़ने जा रहा हूँ स्कूल और हम थोड़ा सा आज लेट हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट, क्योंकि नैन्सी की है तबीयत ख़राब और उसके अलावा तो कोई और उठा ही नहीं सकता क्याना को। मेरे से तो बोला ही नहीं जाता इतना, मेरे तो बस की नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करी, ज़्यादा लेट नहीं हुए। क्याना गुड मॉर्निंग बोलो सबको। अभी मूड नहीं है इसका भी, सुबह सुबह नींद में है। जैसे आज सुबह भी ना उठाते टाइम मैं भी क्या ना को यही सोच रहा था, चले यार छुट्टी करवा देते, एक दिन की तो बात है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, चाहे छोटी क्लास है कुछ भी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है एक सेशन होना। आज तो वैसे भी इसका येलो डे है, आज के लिए स्पेशली येलो कपड़े पहन के जाना है, लंच में येलो फूड लेके जाना है, एक सॉफ्ट टॉय लेके जाना है अपना क्लास एक्टिविटी के लिए। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की मिस आउट हो जाती हैं। अपने आलस के चक्कर में मैं छुट्टी तो करवा देता, लेकिन फिर पूरे दिन हमें रिग्रेट फील होता रहता कि यार हमने क्यों उसका सेशन मिस करा दिया। आप लोग को पता है, जब मैं स्कूल में था ना, तो हम बच्चों को ना स्कूल में अवार्ड मिलता था कि मेडिकली फिट होने की वजह से, या कुछ नाम होता था वो तो याद नहीं, मतलब सर्टिफिकेट मिलता था साल का कि किसी ने कम से कम छुट्टियाँ ली हैं, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कौन रहा है। तो मुझे मिला है 1-2 बार, ये तो याद नहीं कब, लेकिन मिला है। मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ 6-7 साल, तो कभी छुट्टी ही नहीं करी है। हॉस्टल में भी बच्चे ना छुट्टी करके ना डिस्पेंसरी में लेटे रहते थे पूरे दिन, कभी छुट्टी नहीं करी। तो इसलिए इसको भी वैसे ही डेडिकेटेड रह के इसको रूटीन में लाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए छुट्टी करना तो बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के ना बहुत ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी इनका ग्रो करने का टाइम है। अगर हमने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और अपने आलस में, या नहीं उठ रही है चल कोई नहीं, नहीं लेट सोई है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है चल कोई नहीं छुट्टी करवा देते, तो ये बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है स्कूल पे भी, इसके बिहेवियर पे भी, कि छुट्टी करना आसान हो जाएगा इसके लिए। इसको पता तो है, समझ सब आता है इसको, लेकिन रिएक्टिंग करती है। और फिर मैम भी कहेंगी कि नहीं छोटा बच्चा है, आप छुट्टी करवा देते हो, अभी रूटीन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचा छोड़ ही आते हैं। ये क्या बना दिया आज? चीला। किस चीज़ का? सूजी का। क्या मुँह भी सूज रहा है सूजी खा के? ये बना रहे हैं एवोकाडो सैंडविच। इसमें थोड़े से प्याज, मेरे को भी चम्मच चाहिए। क्या बनाया नाश्ते में आज? मुझे दे दिया अंडे का सैंडविच, अंडा ब्रेड, चाय, सूजी का चीला, एवोकाडो। जा रही हूँ अपना सप्लीमेंट लेने के लिए। एज यू नो, काफ़ी लोगों को पता होगा कि हमारा सप्लीमेंट्स का काम है, तो मैं सप्लीमेंट लेने के लिए जा रही हूँ अपना स्टैक। मैं ट्राई कर रही हूँ यार, बट लेकिन कभी कभार मिस आउट हो जाता है। तो सप्लीमेंट्स लेना यार उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप खाना खा रहे हो। बट वही है, हर खाने में आपको कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। मतलब आप कुछ ना कुछ खाओगे, ना प्योर सब्जी मिलती है ना कुछ, तो अपना सप्लीमेंट लेना ज़्यादा ज़रूरी। सप्लीमेंट इन द सेंस कि मल्टीविटामिन्स हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, वो सब लेके आते हैं स्किन के लिए और मेरी हेल्थ के लिए। तो आज सप्लीमेंट लेके आते हैं पतिदेव से। गाली पड़ेंगी मुझे पता है, पर फिर भी दे देंगे, इसलिए लेके आते हैं अपना सप्लीमेंट और देखते हैं कि क्या देंगे आज वो मुझे मेरा मोटापा घटाने के लिए। बीमारियां बढ़ जाती हैं यार, समझ नहीं आता क्या करूं। जब से ब्लॉगिंग शुरू करी है तुमने, तब से अपने ही रिपीट ब्लॉग देखे जा रहे हो। गलतियाँ पकड़ रहे हैं ना। गलतियां क्या पकड़ रहे हो? चीजें देख रहे हैं, देख के तो भाई बार बार गलतियाँ तभी पता चलेंगी, सीख रहे हैं। खराब है। आज मैंने सुबह बोला था ये टी शर्ट अच्छी लग रही है, और यही पहन के बैठे हुए हो। सुबह से शूट ही कर रहे हैं। क्या लेना है? फिर से जोश चढ़ गया, फिर सप्लीमेंट यूज करने का। सप्लीमेंट तो यूज करना ही है मेरे को, पर तुमने भी डॉक्टर को चेकअप कराया था, क्या है उसमें पीसीओडी डिक्लेयर हुई है। पीसीओडी है। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर ने बोला वेट लॉस करने के लिए। प्रोटीन लेने के लिए बोला, नहीं बोला? हाँ।
मतलब खाने के लिए कुछ मना नहीं करा कि नहीं मतलब खाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन ये है कि आपको जैसे वेट मेरा ना स्टक हो चुका है, गिर ही नहीं रहा है। मैं वर्कआउट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, हैवी से हैवी वेट मार लूँ, कुछ भी कर लूँ, और इवन तो मैं डाइट भी कर रही हूँ, बट लेकिन वेट जो है ना, मतलब ऐसे 200 ग्राम दिखाने के लिए 100 ग्राम ऐसे मेरा वेट हो रहा है, और उससे कम तो वेट हो ही नहीं रहा है, मतलब किलोज में वेट गिर ही नहीं रहा है। गिरेगा, टाइम लगता है पीसीओडी में वेट गिराने में, बहुत टाइम लगता है। इसमें आपको इंटेंस वेट ट्रेनिंग चाहिए विद फंक्शनल ट्रेनिंग। कार्डियो अवॉइड किया करो, ज्यादा कार्डियो मत करा करो। कार्डियो वैसे भी आप लोग को पता ही है कैसा होता है, फोन यूज करते करते 15 मिनट ट्रेडमिल हो गया। वो इंटेंसिटी माइंड टू मसल कनेक्शन चाहिए था हर चीज के लिए। पहले वेट ट्रेनिंग करो, उसके बाद फंक्शनल वर्कआउट करो। उसमें क्या होगा ना, मसल भी यूज होगा और आपका कार्डियक एक्टिविटी भी होगी। कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग, कार्डियो प्लस फंक्शनल वेट ट्रेनिंग में भी आता है और कार्डियो में भी आता है फंक्शनल वर्कआउट। तो उसको यूज करो अपने वर्कआउट प्लान में, वो डालो। पहले वेट ट्रेनिंग, उसके बाद फंक्शनल वर्कआउट आएगा। वेट रिडक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो नॉर्मली में भी टाइम लगता है, और अब तो पीसीओडी की कंडीशन है तो उसमें तो और टाइम लगेगा। और चीजें यूज करो छोटी मोटी जिनका सेफ है, बिल्कुल अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना गाइड से। बाकी मैं बता ही देता हूँ, लिख के दे। नहीं, उसने ऐसे कुछ नहीं बोला कि कोई सप्लीमेंट नहीं खा सकता। उसने बोला सब कुछ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, बस आपको वेट लॉस करना है। बस आपकी जो मेडिसिन है ना, वो वेट लॉस ही है। और कुछ उसने मुझे, मतलब जैसे मैंने उसको बताया कि मेरा वेट गिर ही नहीं रहा है इंटेंस वर्कआउट करने के बाद भी, तो उसने मुझे बताई थी कुछ मेडिसिन, तो मैं वो भी ले रही हूँ। बट मैं स्टैग लेना चाह रही थी कि मैं कुछ मतलब सप्लीमेंट लूँ जिससे कि मेरे को थोड़ा सा पंप आए, मतलब पंप इन द सेंस कि मेरा मन भी करे, क्योंकि ना बहुत लेजीनेस और मतलब उठने का मन नहीं करना और बहुत लेजीनेस सी हो रही है। बाकी तो मुझे सारी चीजें बता कि तुम कितना इंटेंस वर्कआउट कर रही हो, कितना नहीं कर रही हो। डॉक्टर तो अपनी जगह सही बोल रही है, लेकिन तुम उस लेवल का इंटेंसिटी अभी नहीं कर रही हो, इसलिए वेट नहीं कर रहा बस। नहीं मतलब मैं नॉर्मली तो वेट ट्रेनिंग कर ही रही हूँ ना। तो नॉर्मल से ऊपर करना है। आपकी जो बॉडी कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं है इस टाइम, तो आपको नॉर्मल से ऊपर अपना एफर्ट्स देना पड़ेगा। सप्लीमेंटेशन में जो हम चीजें यूज कर सकते हैं, जो साइड इफेक्ट के बिना सेफ हैं, जो इंटरनल फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी, वो सब चीजें मैं तुम्हें शुरू करवा देता हूँ। उसके साथ साथ सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा पुश मिल जाएगा बॉडी को, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, मेंटली आपको पुश मिल जाएगा कि आप कुछ यूज कर रही हो तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, आपको एनर्जेटिक फील होगा ड्यूरिंग वर्कआउट। जो लेथार्जिक रहता है ना, क्रेविंग होने की वजह से भी, जब क्रेविंग से पहले डूबा रहता है इंसान की, यार हमें ये छोड़ना पड़ रहा है, वो छोड़ना पड़ रहा है, फिर वैसी मोटिवेशन नहीं आती। तो उनसे तो मेरे को बताओ, मेरे को क्या क्या लेना है। ये होता है एल्कानिटन लिक्विड, ठीक है। दूसरा हम जो यूज करेंगे CLA, फिर मल्टी फैटी और एसेंशियल्स भी चाहिए होते हैं। तो फिश ऑयल और मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि डाइटिंग में रहते हैं न्यूट्रिएंट्स वैसे ही पूरे नहीं हो पाते, इसलिए मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ये सारी चीजें हेल्प करेंगी आपको। और ये दोनों चीजें फैट लॉस में हेल्प करेंगी, CLA और एल्कानिटाइन। तो इनको यूज करना है, किस तरह करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मल्टीविटामिन और ये ओमेगा हो गई ना, ये ओमेगा हो गई, ये हो गई मल्टीविटामिन, ये हो गई ओमेगा। तो मतलब ओमेगा का क्या यूज है, मतलब ओमेगा क्यों लेना है? एक तो स्ट्रेच मार्क्स जो पड़ जाते हैं उनको धीरे धीरे बॉडी के जो कलर टोन चल रहा है उसमें मिक्सअप कर देगा, नए नहीं पड़ेंगे, ड्राइनेस नहीं रहेगी। अब सर्दी आ रही है, ड्राइनेस रहती है ना, रूसी नहीं रहेगी, हेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आंखें वीक हो रही है उनमें बहुत बेनिफिशियल है। रेगुलर चलने वाली चीजें हैं, ये नहीं कि आप फैट लॉस करो तो करो, 12 महीने चल सकती है, ये चीजें में कोई नुकसान नहीं है। मल्टीविटामिन जब आप डाइट में रहते हो वैसे मतलब सैलेड सपोज नहीं जैसे मैं वर्कआउट कर रही हूँ, फिलहाल बीच में ब्रेक हो जाता है तो मैं तब भी खा सकती हूँ। बिल्कुल नहीं छोड़ना, कोई भी ऐसी चीज नहीं देंगे आपको जो आप छोड़ो बीच में। बस आपको छोड़ना होता है प्री वर्कआउट, फैट बर्नर, ये सब चीजें। फैट बर्नर तो मैं वैसे ही रेकमेंड नहीं करता फीमेल्स को, सबसे ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस की दिक्कत उनसे ही होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही बहुत बेकार है फैट बर्नर के साथ, तो ठीक है। और मेरे को प्रोटीन भी चाहिए। प्रोटीन अभी नहीं देंगे, अभी आपने स्टार्ट किया है, सपोज मेरे को 2 वीक हो गए। 2 वीक से कुछ नहीं होता। प्रोटीन आप डाइट से लेना शुरू करो। एक्सेस ऑफ जो सप्लीमेंटेशन है ना, मैं नॉनवेज खाना मैंने बंद कर दिया। जो बढ़ाने की चीज, आप चलो नॉनवेज नहीं खा रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप वेजिटेरियन हाई कैलोरीज डाइट पे आओ, हाई लो कार्ब्स और हाई प्रोटीन डाइट पे। उसमें आपको बहुत चीजें माइंड से करनी पड़ेगी, चीजें सोच सोच के खानी पड़ेंगी। आप उस डाइट को जितना अच्छा मेंटेन कर लोगे ना, उसके बाद आप सप्लीमेंट लो। आप पोस्ट वर्कआउट के लिए वंस को प्रोटीन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पूरे दिन की डाइट में प्रोटीन नहीं होगा तो सप्लीमेंट का भी कोई बेनिफिट नहीं होता है सच। बट लेकिन अगर मैं क्या बोलते हैं प्रोटीन, मतलब प्रोटीन खा करके अपना प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर वो पूरी कर कितना करोगे? 3-4 चम्मच। क्योंकि अभी मेरी डाइट में प्रोटीन बिल्कुल 0 है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वेजिटेबल्स में 100 रुपए जो उसमें
वेजिटेरियन डाइट में खाना खा रहे हो, उसमें से भी आपको हम प्रोटीन वाली चीजें बोलेंगे ना खाने को, जो चीजें दी जाएंगी उनसे भी तो प्रोटीन आएगा। और पाउडर वाला प्रोटीन ज्यादा पीने का कोई बेनिफिट नहीं है। पाउडर वाला प्रोटीन सिर्फ इसलिए होता है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप प्रोटीन इससे ही पूरा करने की सोचोगे ना तो आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरीज पूरी नहीं मिलेंगी, फैट्स नहीं मिलेंगे। तो डाइट में भी तो कुछ खाओगे ही, ऐसे थोड़ी प्रोटीन पी के पूरे दिन भूखे रह लोगे। मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट से नीचे कैलोरीज हो जाएंगी। इसलिए आपको डाइट से जितना अच्छा प्रोटीन ले सकती लो लंच और डिनर के मील में, और पोस्ट वर्कआउट आप प्रोटीन ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हरदेश पीएचडी का आइसोलेट उठा के दो मैम को जल्दी, व्हाइट वाला। ये लो आइसोलेट प्रोटीन, ठीक है, पीएचडी इंपोर्टेड ब्रांड है, यूके ब्रांड है। 26 ग्राम प्योर आइसोलेट प्रोटीन मिलेगा तुम्हें इसमें। 1 स्कूप लेने से ही स्टार्ट करेंगे हम, 2 स्कूप तक सोचो मत आप 26 ग्राम इससे लो, बाकी अपनी डाइट से लो 40-50 ग्राम। वो कैसे लेना है वो मैं सब आपको बता दूंगा। हाँ मेरे को डाइट भेज देना, डाइट चार्ट। और इसकी मेरे को वीडियो चाहिए आपकी, अनबॉक्सिंग की, क्योंकि आप ले तो जाते हो हमेशा माल, यूज कुछ नहीं करते, खराब करने में सबसे ऊपर। तो वो बीच में ब्रेक लग जाते हैं ना, तो क्या दिक्कत है? 1 स्कूप प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन की बात करते हो 1 स्कूप प्रोटीन तो आप हमेशा पी सकते हो। तो इसको अगर जैसे सपोज मेरा वर्कआउट स्किप हो गया, आप मसल्स तो अपने लेकर घूम रहे हो, जिम जा रहे हो नहीं जा रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मसल तो आपके साथ ही हैं, उनको न्यूट्रिएंट नहीं देते तभी तो जिम छोड़ते ही दोबारा मसल डाउन हो जाता है और मोटापे की तरफ शरीर चला जाता है। आपने कैलोरीज यूज करना बंद कर दिया, इनटेक करना कम नहीं करा, बात वही होगी बराबर। बस ठीक। इसलिए आज मैं ऊपर गई तो मुझे क्या दिखी, भिंडी। कितनी खुशी सी हो रही है मुझे इन भिंडियों को देख के। ओह माय गॉड, और कहाँ लगी हैं ये देखो भिंडी, और कहाँ है ये देखो 1 मोर भिंडी। भैया जिसको सब्जी खानी है आ जाओ, ऑर्गेनिक है पूरा, कुछ भी नहीं डाला है मैंने, कुछ भी। ये देखो भिंडी, बिल्कुल एकदम कच्ची भिंडी है, मस्त। क्या ना कहा है, क्या ना तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या कर रही हो तुम? यहाँ ऊपर चढ़ के पढ़ाई कर रही हो? ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है? ये तो पापा का है, पापा का है, ये तो पापा का है। आपने पापा का इंश्योरेंस पेपर खराब कर दिया। देखो इसने क्या किया सारे पेपर में, हे भगवान, ये क्या किया आपने? क्या ना, आपके पास बुक्स नहीं थी क्या? नहीं। तो फिर आपने पापा के पेपर में क्यों किया? आपने मम्मा से पूछा नहीं? मम्मा ने पेपर में पापा के पेपर में कर लूं। नो, मेरे पास पेपर नहीं था, मैंने इसी पेपर ले लिया। क्यों नहीं था पेपर आपके पास? तो आपने मेरे से मम्मा से मांगा था पेपर? नहीं मांगा था ना पेपर आपने। मेरे इधर था, मैंने इसको ले ले, इसी पढ़ाई करती। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है, ये देखो क्या टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। अभी ये महाराज अग्रवाल साहब गए हैं भगने, और अब तुम देखना जब ये आएंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी कि ये कितने बजे वापस आते हैं, ठीक है? कैमरामैन टाइम में फोकस करे, 2 बजे। पिछले 1 घंटे से तुम कर क्या रहे थे? पॉट में बैठ के 1 घंटे से। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भाई वाह। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं।